कहता है कि हम जेई मेन के लिए प्रिपेयर कैसे करें। बहुत सारे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, हमें पढ़ना क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इस चीज़ से फोकस करें, उस चीज़ पे फोकस करें। दिन भर वीडियोस देखते रहते हैं, कोई यूट्यूबर कुछ कहता है, कोई यूट्यूबर कुछ कहता है। तो किसी पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ सेल्फ स्टडी करिए एंड जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा उनको ध्यान से सुनिए और आप इसको अप्लाई करेंगे तो येस इट विल बेनिफिट यू। मुझे बहुत हेल्प किया, मेरी परसेंटाइल को इसने इस स्ट्रैटेजी ने बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिया सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर। सो देखिए, सबसे पहले मेक अ डेली शेड्यूल ऑफ instead of weekly or monthly schedule. Do not get in a continuous loop of changing strategies and implementations. तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे फ्यूचर में जीते हैं। वी थिंक कि हम हर 2-3 दिन में ये सोचते हैं पढ़ाई नहीं हो रही है, अब जेई मेन आने वाला है, जैसे हम डेट्स के बारे में जेई मेन का डिस्कशन होता है तो हमको लगता है हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इस हफ्ते क्या करें, फिर हम सोचते हैं इस महीने क्या करें, फिर हम अगर ये करेंगे तो 2 महीने में इतना सब कुछ हो जाएगा। हम इतना सब कुछ सोच लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई करते नहीं हैं, फिर 2 दिन 1 या 2 दिन ऐसे ही चले जाते हैं, फिर वो वाली स्ट्रैटेजी को हम भूल जाते हैं बिल्कुल ही कि हमने स्ट्रैटेजी बनाई क्या थी, और फिर दूसरी स्ट्रैटेजी पे हम स्किप करते हैं। तो हम बस स्ट्रैटेजीज ही बनाते रह जाते हैं और पढ़ाई नहीं होती है। तो इसलिए क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आज के बारे में सोचिए कि आज पूरे दिन में आप क्या क्या पढ़ाई करेंगे, और आप अभी देखिए कि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं अभी बैठूं और इस चीज को अभी ही कंप्लीट कर लूं। करना ये चाहिए, हम अगर ब्रेक लेने का सोच रहे हैं 1 घंटा, तो सिर्फ आधा घंटा ब्रेक लेना चाहिए और उससे पहले शुरू कर देनी चाहिए पढ़ाई। और हमको हमें लगे कि हम पढ़ पढ़ के थक गए तो हमें आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के फिर ब्रेक लेना चाहिए। उससे क्या होगा, आप देखेंगे कि आपके जो गोल्स हैं डेली वो कंप्लीट हो रहे हैं विद इन टाइम, और उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बच रहा है अपनी बाकी चीजें करने के लिए। तो डेली शेड्यूल बनाइए, वीकली और मंथली शेड्यूल पे स्किप मत कीजिए। तो नाउ आई विल टेल यू कि हमें पढ़ना कैसे है दिन में, कि एक दिन को यूटिलाइज कैसे करना है। देखो, pick up 2 subjects in 2 to 3 days. Select 1 chapter from each subject and complete the whole chapter from a single book. Do not leave a single question from the book you are doing. सबसे पहले सिर्फ अपनी पेस के हिसाब से एक बुक सिलेक्ट कर लीजिए, सिर्फ एक बुक। अगर आपको लगता है कि आप दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हैं तो एच.सी. वर्मा, आर.सी. मुखर्जी और एन.सी.आर.टी. पे फोकस करिए। सॉरी यार, नॉट आर.सी. मुखर्जी, ए दासगुप्ता और एच.सी. वर्मा एंड एनसीईआरटीज, इन पे फोकस करिए। अगर आपको लगता है कि आप दिन में आराम से 8, 10, 12 घंटे पढ़ सकते हैं तो देन यू कैन गो ऑन अरिहंत एंगेज इन अदर बुक्स डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड। तो पहले आपकी स्पीड कितनी है और आपकी प्रिपरेशन कैसी है और आप कितना टाइम दे सकते हैं पढ़ाई में, वो डिसाइड करिए। उसके बाद बुक्स को चूज करिए। बुक्स को अगर आपने चूज कर लिया तो उसके बाद 2 महीने तक आपको सिर्फ वही बुक सॉल्व करनी है, कोई भी और बुक पे स्किप नहीं करना है। जब हम एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहते हैं तो हमारी जो प्लानिंग है, तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहने पर सिर्फ हम बोर हो सकते हैं, बट मार्क्स में, कॉन्फिडेंस में और क्वेश्चन सॉल्विंग में आप देखेंगे आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम बोर हो जाते हैं। हमने एच.सी. वर्मा स्टार्ट करी, हम उन टॉपिक्स के क्वेश्चन कर लिए जो हमें पहले से ही आते हैं, फिर हम बोर हो जाते हैं कि हमसे बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो हम चैप्टर स्किप कर देते हैं, या चैप्टर कोई टाइम चला गया तो हम उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं करते हैं टाइम पे। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक जगह स्टिक रहना है, एक बुक पे स्टिक रहना है। एक चैप्टर को आपने शुरू किया तो उसको पूरा खत्म करके उठेगा उस बुक से, उस बुक का एक एक क्वेश्चन छान मारिए। तभी सिंपल बुक रखेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। हर बुक अपने आप में कंप्लीट होती है, टफ और इजी बुक कुछ नहीं होती। हेरोडोट भी इजी है अगर आप सिर्फ और सिर्फ हेरोडोट करें तो, और एच.सी. वर्मा भी टफ है अगर आप एच.सी. वर्मा
सही में अगर उसकी थ्योरी रीड करें और ऑब्जेक्टिव करें तो आपको पता लगेगा एक्सी वर्मा इरोडो से भी टफ बुक है कुछ क्वेश्चन उसके। तो इसलिए हर बुक कंप्लीट होती है, बुक कोई भी चुनिए बट अपनी स्पीड के हिसाब से चुनिए। ये मत देखिए कि ये बुक ज़्यादा अच्छी है, ये बुक ज़्यादा बेकार है, अच्छी बुरी कुछ नहीं होती है। चलो उसके बाद क्या करना है, आपको एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको ना तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं और ना सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट ढंग से नहीं होगा, और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बाकी सब्जेक्ट इफेक्ट होंगे। इसलिए 2 सब्जेक्ट, और ऐसे 2 सब्जेक्ट को पढ़िए कि दिन के टाइम में एक सब्जेक्ट, लाइक सुबह से लेकर आप शाम तक या दोपहर तक एक सब्जेक्ट पढ़िए, फिर शाम और रात में दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। प्रेफर यही रहता है कि सुबह आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़े और रात में मैथ्स पढ़े। तो क्या करिए, आपने लाइक दो सब्जेक्ट लिए, मैथ्स और फिजिक्स। तो आज और कल और मतलब अगले 1-2 दिन और आज का दिन मिला के मतलब 2-3 दिन आप सिर्फ उन 2 सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर चैप्टर चुनिए और उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करिए और हर एक क्वेश्चन लगाइए उस चैप्टर का। तो इससे क्या होगा, 3 दिन में आपका मैक्सिमम एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक सब्जेक्ट का, और 3 दिन में आपके क्या बोलते हैं 2 या 3 दिन में आपके क्या हो जाएंगे, 2 सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको 3 राउंड्स में करिए, 3 राउंड्स में करिए और 6 चैप्टर्स हर वीक कंप्लीट करने की कोशिश करिए। कुछ चैप्टर्स आप छोटे उठाइए, कुछ चैप्टर्स बड़े उठाइए। लाइक आपने जिस टाइम बड़े चैप्टर्स उठाए हैं तो उनको 3 दिन के टाइम में करिए, और जिस टाइम आपने छोटे चैप्टर्स उठाए हैं उनको 2-2 दिन के टाइम में करिए। तो ऐसे 7 डेज में 3 स्लॉट्स बना के आप पूरा का पूरा वो कंप्लीट करिए। तो आप देखेंगे कि आपके आराम से 5 वीक्स मतलब 1 महीने में 30 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्या करिए लाइक, अच्छा, और इसको करना कैसे है कि लाइक आपने 2 सब्जेक्ट चुने, मैथ्स और फिजिक्स पहले दिन, तो फिर नेक्स्ट स्लॉट जो चुनिएगा तो एक सब्जेक्ट उसमें से रिड्यूस कर दिया तो दूसरा डाल दिया, लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। तीसरा टाइम जब चुनिएगा तो तीसरा राउंड चुनिए केमिस्ट्री और मैथ्स। तो हर सब्जेक्ट को 2 बार उठाइए हर हफ्ते में, तो सारे सब्जेक्ट्स भी होते रहेंगे आपके और टाइमली कंप्लीट भी होते रहेंगे। एक चैप्टर अगर हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि आप गेस कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो चैप्टर कंप्लीट हो गया आपकी लिस्ट खत्म होती रहती है कि हाँ मैंने ये चैप्टर कर लिया, ये चैप्टर कर लिया, ये चैप्टर कर लिया। अगर हम किसी चैप्टर के सिर्फ 50% कंसेप्ट कर लें और 50% छोड़ दें, आपको लगता है आपने वो चैप्टर कभी किया ही नहीं, वो चैप्टर बस आपने छू रखा है, आपको थोड़ा बहुत आता है बट आपको वो चैप्टर ढंग से नहीं आता, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता। और कभी जब हम सिर्फ आधे क्वेश्चंस होते हैं, आधे क्वेश्चंस होते ही नहीं। 50% चैप्टर करने का मतलब ये है कि आपसे सिर्फ 20% क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अगर मिक्स क्वेश्चंस आ गए तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए चैप्टर 1 उठाइए और कंप्लीट पूरा करिए, भले ही एनसीईआरटी से कंप्लीट करिए पर कंप्लीट पूरा करिए, ठीक है। तो अगली चीज मैं बोलना चाहूंगा, इन जस्ट 2 months योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड, देन जस्ट मूव द टेस्ट सीरीज इधर एनटीएफ और पीवाईक्यूज। तो 2 महीने में आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्स 2 महीने से पहले तो होने नहीं वाले हैं, तो 2 महीने में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, एक बुक पूरी कंप्लीट करिए। पहले उन चैप्टर्स को करिए, आप चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आते हैं, और फिर उन चैप्टर्स को करिए जो चैप्टर्स आपको आते हैं। उसके बाद टाइम, फिर अगर टाइम बचता है तो क्या करिए, फिर टेस्ट सीरीज पे स्किप करिए। टेस्ट सीरीज में बेस्ट है पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज में पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स कोई भी उठा सकते हैं जेईई मेन का। आई विल प्रेफर कि आप 2018 से पहले वाले पेपर्स ज़्यादा करें, क्योंकि और या तो 2020 का सितंबर अटेम्प्ट वाला पेपर करें, क्योंकि दे वर ऑन अ टफर एंड। और अब जो पेपर की प्रेडिक्शन है वो सिंपल सा है, पेपर टफ आएंगे क्योंकि बच्चे पढ़ाई करके जाएंगे और पेपर लेंदी आएगा, और एडवांस के पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए 2018 के पेपर तक आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। पेपर्स हैं जेईई मेन के करने के ज़्यादा फायदा नहीं है। जेईई मेन का बस आप टेस्ट जब दे रहे हैं तब दीजिए, और अगर आपको लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से करें, तो आई विल प्रेफर यू कि आप जेईई एडवांस के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस करें, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेंस अब टफ
लेवल पे आएगा, वो तो सिंपल सी बात है। मीन्स बिल्कुल भी इजी, कोई भी शब्द का पेपर बहुत ज़्यादा आसान नहीं आने वाला है। पेपर लेंथी भी रहेगा, तो स्पीड पे अपनी ध्यान दीजिए, और पेपर थोड़ा टफ एंड पे भी रहेगा, इसलिए एडवांस के क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं उन पे फोकस करिए। और एक काम आप क्या कर सकते हैं कि आप दिन का अपना शेड्यूल शुरू करने से पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4-5 पेजेस एनसीईआरटी के पढ़िए। सुबह आप उठिए, पहला अपना 1 घंटा, आधा पौना 1 घंटा सिर्फ 4 से 5 पेजेस एनसीईआरटी के आराम से पढ़िए। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और हाइड्रोजन। आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने में आपकी पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, और इनऑर्गेनिक पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। इनऑर्गेनिक के 5-6 क्वेश्चंस तो हर हाल में डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी होते ही होते हैं। तो इनऑर्गेनिक को ऐसे करिए, तो आपकी प्रिपरेशन भी चलती रहेगी, और सुबह बस आधा पौना घंटा इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस